माना उजाले का गांव थोड़ी दूर है, पर हर रात के बाद सवेरा होता जरूर है। अपनी हिम्मत से जो जलता रहा आंधियों में, उस दिए ने तोड़ा तूफानों का गुरूर है। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आप देख रहे हैं रंग तरंग। मैं हूं रजनी सेन। रंग तरंग, जहां सजता है कला और संस्कृति का संसार और हुनर की कहानियां करती हैं आपको प्रेरित कुछ नया करने के लिए। तो आज भी कला, संस्कृति, संगीत और साधना की दुनिया से ऐसी ही नायाब कहानियां आएंगी आपको प्रेरित करने के लिए। आइए आगाज करते हैं रंग तरंग की इस नई कला परिक्रमा का। रंग तरंग में दीप झिलमिला रहे हैं कला और संस्कृति के, और अब बात एक ऐसे नायाब सितारे की जिसकी आवाज का जादू जिस मंच पर भी बिखरता है, सुनने वालों के दिलों में संगीत का समंदर हिलोरे मारने लगता है। हम बात कर रहे हैं कैलाश खेर की। कैलाश खेर की आवाज के जादू से सजी संगीत संध्या का हाल ही में दिल्ली में जब आयोजन हुआ तो श्रोता उनकी सौंधी सौंधी आवाज के जादू से मंत्रमुग्ध हो गए। आइए आपको सुनाते हैं उनकी आवाज से सजी इस संगीत संध्या की कुछ झलकियां। तेरी दीवानी, सैया, अल्लाह के बंदे और यार अब्बा जैसे सुपरहिट गानों से लोगों के दिलों पर राज करने वाले मशहूर गायक कैलाश खेर किसी पहचान के मोहताज नहीं है। कैलाश का गायन मुख्य रूप से भारतीय लोक कथाओं और सूफी संगीत से प्रेरित है। इस लोकगीत और सूफी संगीत को बढ़ावा देने के लिए 26 नवंबर को दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम था बेहद रंगत। तू हुक्म करे तो सभी वचन भर लूंगा, बस तुझे निहारूं बनूं मौन और गूंगा। एक राजा की है तू तो राज दुलारी, मैं बन जा रहा पर लगे मुझे तू प्यारी। हर साल की तरह इस साल भी मेहर रंगत अपने भीतर भव्यता को समेटे हुए था। दरअसल हर साल मेहर रंगत फेस्टिवल कार्यक्रम का आयोजन कैलाश खेर के पिता मेहर खेर की याद में होता है। आज के इस आधुनिक दौर में जब सबके हाथ में मोबाइल है, वीडियोस का जमाना है, कठपुतली कला कहीं विलुप्त सी होती जा रही है। लेकिन इस दौर में भी इस कला को सहेजने का काम कर रहा है इशारा फाउंडेशन। इशारा फाउंडेशन के पपेट शो ने इस मौके पर लोगों को खूब आनंदित किया और उसके बाद नाथूलाल सोलंकी और उनकी नगाड़ा टीम की प्रस्तुति और राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों की गूंज ने मानो आकाश को गुंजायमान कर दिया हो। और फिर प्रस्तुति दी आमिर भियानी और आर भारत ब्रास बैंड की टीम ने। जिसमें ब्रास बैंड की परंपरा और देसी मेलोडीज के फ्यूजन ने लोगों का दिल जीत लिया। इस दुनिया में तमाम रंग हैं, जैसे प्यार, भावनाएं, दुआएं और खुशियां, लेकिन इन सभी रंगों में एक चीज कॉमन है और वो है संगीत। और ऐसे ही एक संगीत के महाकुंभ में इस वक्त हम मौजूद हैं। इस महाकुंभ का नाम है मेहर रंगत। जी हाँ, बेहद खास ये संगीत महोत्सव। और ये देखिए, पारंपरिक कहानियों को समकालीन संगीत के साथ मिलाते हुए जुम्मे खान की शानदार प्रस्तुति। और फिर आए लंगा संगीत की विरासत की बानगी प्रस्तुत करते सत्तार खान लंगा। सपेरा और कालबेलियास ने प्रदर्शन किया राजस्थान के मनमोहक लोक नृत्यों का।
इस शाम के मुख्य आकर्षण यानी पद्मश्री कैलाश खेर की प्रस्तुति का, जिसने इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। कई गणमान्य शख्सियतों की उपस्थिति में इस कार्यक्रम की भव्यता देखते ही बनती थी। ये नजारा था लोक कलाओं के गौरवशाली इतिहास का। ये नजारा था भारत की समृद्ध परंपरा और विरासत का। ये नजारा था एक भारत श्रेष्ठ भारत का। कभी बिन बाती दीपक जलता है, कैसी है ये अनहोनी, हर रात हुई राम छोड़ गया। रंग तरंग के लिए दिल्ली से शहला निगार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। मेरे संग आइए। खड़ा हूँ सर उठा के मैं, हर बात में बेबाक हूँ। गौरव हूँ मैं भारत का, तुम्हारा प्यारा लद्दाख हूँ। लद्दाख की संस्कृति जो अपने भीतर इतिहास की गौरवशाली कहानियां तो छिपाए हुए ही है, साथ ही यहाँ की अलग हटकर प्राकृतिक सुंदरता भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। हाल ही में दिल्ली में एक ऐसी चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ जिसमें लद्दाख की संस्कृति से सजी तस्वीरों को दर्शकों के मध्य रखा गया और लोगों को लद्दाख की संस्कृति से जुड़ने का एक अनोखा मौका भी मिला। देखिए हमारी सहयोगी रेशमा की एक खास रिपोर्ट। केंद्र शासित लद्दाख की खूबसूरती और वहां के सांस्कृतिक धरोहर दर्शाने के लिए नई दिल्ली के अखिल भारतीय ललित कला और शिल्प सोसाइटी में विशेष फोटो प्रदर्शनी लगाई गई। लद्दाख प्राइड फेस्टिवल के एक हिस्से के तौर पर आयोजित इस मेगा फोटो प्रदर्शनी में पश्मीना, वुड कार्विंग, खुबानी और सीप कॉर्थोन जैसे जीआई टैग वाले उत्पादों पर फोकस किया गया। इस प्रदर्शनी में लद्दाख के स्थानीय और आत्मनिर्भर महिलाएं पश्मीना को किस तरह बनाती हैं, इसकी भी जानकारी दी गई। इसके साथ ही महिलाएं केंद्र सरकार के वोकल फॉर लोकल अभियान को मजबूती प्रदान करती हुई नजर आईं। जीआई टैग वाले उत्पादों पर फोकस इस फोटो प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में आम लोगों के साथ लद्दाख के कलाकारों और कारीगरों ने हिस्सा लिया। सभी कलाकार लद्दाख की परंपरा और खूबसूरती से प्रभावित नजर आए। पश्मीना, ये जो ना पश्मीना है, इसको हम धागा बना रहे हैं यहाँ पे स्पिनिंग व्हील पे। फिर उस धागा बनाने के बाद हम इस लूम्स पे ले जाके यहाँ पे हम मफलर बनाते हैं, शॉल बनाते हैं, स्टोल बनाते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। जहाँ रूट है वो वहीं से इंस्पिरेशन होते हैं। तो मैं लद्दाख से हूँ, तो लद्दाख का लैंडस्केप सबको पता ही है, अच्छा है, तो उनके बारे में बनाता हूँ। केंद्र शासित लद्दाख के स्थापना की 4वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित लद्दाख का गौरव कार्यक्रम इस क्षेत्र में बदली हुई तस्वीर की एक खूबसूरत झलक है। आप एक पत्रकार भी हैं, एक चित्रकार भी हैं, फोटोग्राफर भी हैं और दुनिया को देखने का आपका एक अलग नज़रिया हमने यहाँ आकर देखा। तो आपका जो ये एक सफ़र रहा है, बहुत रोमांचक सफ़र रहा, कैसा लगा?
देखिए, लद्दाख के साथ मेरा जो लव अफेयर है वो 1980 में शुरू हुआ। मैं तब दलाई लामा जी को मैं कई बार इंटरव्यू कर चुका था, उनकी फ़ोटोग्राफी मैंने की। तो एक बार मैंने दलाई लामा जी से रिक्वेस्ट की कि आप जब भी कभी ट्रैवल के लिए बाहर निकलें तो प्लीज़ मैं भी आपके साथ चलना चाहूँगा आपकी फ़ोटोग्राफी करने को। और हुआ कि 2-3 साल बाद उनके यहाँ से टेलीग्राम आया उनके पीए का कि वो 1 महीने के लिए जा रहे हैं लद्दाख और वो चाहते हैं कि तुम साथ चलो। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तो 1980 में पहला मौका था जब मैं लद्दाख की यात्रा की मैंने, और ख़ासतौर से दलाई लामा जी के साथ। तो लद्दाख की जो खूबसूरती है, यानी जो वहाँ की नेचुरल ब्यूटी है, वहाँ के लोग जितने फोटोजेनिक हैं, वहाँ की कलरफुल कल्चर है बहुत, जो बुद्ध धर्म की है, महायान की, उसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया एज ए राइटर और एज ए फोटोग्राफर। आपने बहुत सुसज्जित तरीके से सब कुछ लगाया है एज ए क्यूरेटर, तो कैसा आपको यहाँ फीडबैक मिल रहा है? देखिए, शुरुआत तो ये थी कि मैं चाहता था कि पश्मीना पर जो मैंने काम किया है उस पर एक फ़ोटो एग्जीबिशन करूं, लेकिन जो लद्दाख हिल काउंसिल के जो चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर हैं ताशी ग्यालसेन जी, बहुत ही डायनामिक लीडर हैं, चीफ मिनिस्टर जैसा रैंक है उनका, बहुत डायनामिक लीडर हैं, यंग हैं और जो लद्दाख के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो उन्होंने जब ये सुना कि मैं ये करना चाहता हूँ तो उन्होंने कहा कि इससे और भी बड़ा करें कुछ। मैंने कहा करते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि हम लद्दाख की जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हैं उनको भी शामिल करते हैं। अगर मैं कहूँ कि आप एज अ फोटोग्राफर अगर बात की जाए तो एक अलग नज़रिया होता है दुनिया को देखने का, ठीक है ना? तो आपका क्या नज़रिया होगा और क्या आप समाज को एक पैगाम देना चाहेंगे एज अ फोटोग्राफर? देखिए, फोटोग्राफी की एक बहुत खूबसूरत बात है, इसकी एक ही आंख होती है, ये 2 आंखें नहीं होती, और उस आंख में से उसको जितना दिखता है ना, वो फ्रेम है, वो फोटोग्राफर के दिमाग में आंख में काम करता है। इसकी खूबसूरती ये है कि दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है, गंदा भी हो रहा है। जब आप खुल कर देखते हैं तो सब कुछ दिखाई देता है। जब आप एक आंख से देखते हैं और एक फ्रेम में से देखते हैं, फिर आपको दिखाई देता है कि जिसको हम गंदा कह रहे हैं, ख़राब कह रहे हैं, उसमें से बीच बीच में ऐसे फ्रेम्स हैं जो बहुत खूबसूरत हैं। तो जब इस तरह के आप खूबसूरत फ्रेम इकट्ठा करते हैं तो फिर समझ में आता है कि ज़िंदगी गंदी नहीं है, ख़राब नहीं है, लोग ख़राब नहीं है, समाज ख़राब नहीं है, उसमें इतनी खूबसूरती भरी हुई है, नज़र चाहिए उसको पकड़ने की। बिल्कुल, और वो नज़र आपके पास है। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लद्दाख की समृद्ध विरासत को समेटे ये प्रदर्शनी लोगों को जहां अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, वहीं भारत की आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम की कहानी भी बयां कर रही थी। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए डीडी न्यूज। मन बहुत सोचता है कि उदास न हो, पर इस उदासी के बिना रहा कैसे जाए। शहर के इस दूर तनाव को कोई सह भी ले, लेकिन फिर अपने रचे एकांत को कैसे सहा जाए। महान साहित्यकार अज्ञे की लिखी ये पंक्तियाँ दशकों पुरानी हैं, लेकिन आज के जीवन में भी ये पंक्तियाँ कितनी प्रासंगिक हैं। और हमारे डॉक्टरों का जीवन भी इन पंक्तियों से दूर नहीं है। ना चाहते हुए भी उनके जीवन में अवसाद और तनाव चुपचाप चला आता है। लेकिन हाल ही में दिल्ली की ललित कला अकादमी में एक ऐसी अनोखी कार्यशाला का आयोजन हुआ जहां मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टरों को तनाव से बचाने के लिए संगीत और चित्रकला की अनोखी जुगलबंदी हुई। आइए आपको लिए चलते हैं उसी अनोखी कार्यशाला में। कला की बूंदें जिस मन पर भी पड़ जाएं, उस मन से दुखों के बादल छट जाते हैं और अभिव्यक्ति का सुंदर संसार सामने आता है। डॉक्टर्स भी इससे अछूते नहीं हैं। उनका जीवन वैसे भी व्यस्तता, भागदौड़, मरीजों के दुख दर्द से जुड़ जाने से थोड़ा और जटिल बन जाता है। नतीजतन तनाव, अनिद्रा और खराब मानसिक सेहत। लेकिन ललित कला अकादमी ने इनके मन को एक नई धारा से जोड़ने की सुंदर कोशिश की। पिछले दिनों दिल्ली की ललित कला अकादमी में एक अनोखी कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसमें एक और तो जहां संगीत और चित्रकला की जुगलबंदी दिखाई दी, तो वहीं डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स को भी अपने अभिव्यक्ति के रंग बिखेरने का मौका मिला। इस चित्रकला कार्यशाला मास्टर स्ट्रोक में
वायलिन पर उस्ताद जौहर अली के संगीत पर सुप्रसिद्ध कलाकार अमित दत्त की कूची ने जादू जगा दिया और एक सुंदर कलाकृति बनकर सामने आई। कला की दुनिया में अक्सर कलाकार बोलता है और श्रोता दर्शक उसे देखते सुनते हैं, लेकिन यहाँ ललित कला अकादमी में एक अभिनव प्रयोग हो रहा है जहाँ जो दर्शक हैं वो भी कलाकार बन गए हैं। यहाँ जुगलबंदी हुई है आज संगीत की और चित्रकला की, और ये कार्यशाला चल रही है जिसमें तमाम लोग अपनी अभिव्यक्ति को चित्रों के माध्यम से, रंगों के माध्यम से, स्केच के माध्यम से अभिव्यक्त कर रहे हैं। ये वर्कशॉप बहुत ही अच्छी है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल और वहाँ पे स्ट्रेस रहता है, जो हॉबीज़ हैं उनको एक्सप्लोर करने का इतना टाइम नहीं मिल पाता, तो एक ये उससे ब्रेक है। ये मैं कृष्ण जी बना रही हूँ अभी, तो हमें इसके बारे में कॉलेज के ग्रुप पे बताया गया था, लेकिन इतना टाइम नहीं मिलता। ये सब पहले बचपन में करते थे, अभी MBBS में तो नहीं मिल रहा टाइम, लेकिन फिर अभी ऐसे अच्छा लग रहा है ना, बहुत दिन बाद ऐसे कुछ कर रहे हैं। तो ललित कला अकादमी के साथ मिल करके किया है, जहाँ पर कम से कम 100 से ज़्यादा बच्चे आ जाए और कुछ चिकित्सक भी हैं इसमें, और सभी लोगों ने अपना जो कला था जितना कैनवास पे अपने ड्राइंग करके उतारा है, और कहीं ना कहीं उनका मन रिलैक्स हुआ होगा। सुनने वालों को जहां जौहर अली के वायलिन से सुंदर संगीत सुनने को मिला, तो वहीं अमित दत्त की कूची से निकले रंगों ने अभिव्यक्ति का इंद्रधनुष सजा दिया। आज जो ये जुगलबंदी हुई है संगीत और चित्रकला की, ये किन मायनों में बेहद खास है? आप बताइए। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर न केवल जो दर्शक और श्रोता थे वो कलाकार बन गए, उनको भी अभिव्यक्ति का एक मौका मिला। बस यही हम चाहते थे। संगीत जो है ना वो अपने आप में कलर है, रंग है, तो ये नया एक्सपेरिमेंट था ललित कला एकेडमी का, और जो इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है ये, और हमने बिना कुछ प्रैक्टिस करे अभी हम साथ साथ मंच पे चढ़े हैं, और हमने राग बजाए, कुछ सूफी बजाया, कुछ सरगम गाई, कुछ देशभक्ति का वो किया, तो आई ट्राई माई बेस्ट। तो उन्होंने कितना अच्छी पेंटिंग उस पर की, आपने सब देखी। तो यही तो है कला के रंग हैं, कला का रूप यही है। ये जुगलबंदी कला प्रेमियों के साथ साथ कलाकारों के लिए भी एक नया अनुभव लेकर आई। चिकित्सा का पेशा हमेशा ही चुनौतियों से भरा रहा है, लेकिन अगर कला के माध्यम से इन डॉक्टर्स को कुछ नया करने का मौका मिले, तब भी वे पूरी शिद्दत से काम करते हैं, और यही साबित हुआ इस चित्रकला कार्यशाला में। तो एक और हमारे साथ भविष्य की डॉक्टर हैं, और तनाव होता है, कभी आपको स्ट्रेस होता है? हाँ, काफ़ी स्ट्रेस होता है। ये मेनली स्ट्रेस को ही डिपेक्ट कर रहा है कि मेनली 3 एलिमेंट्स होते हैं ना, तो सन, अर्थ एंड वाटर, एंड ये प्लांट है जो ड्राई दिखाना चाह रही हूँ मैं, एंड ये डेड फ्लावर्स की बहुत स्ट्रेस होता है, तभी थोड़ा डार्क कलर्स का ट्राई किया था, हुआ नहीं हुआ एक्चुअली। किसी ने कुदरत के रंग बिखेरे, किसी ने चेहरों को उजागर किया, तो किसी ने अपने बचपन को याद किया, लेकिन इस प्यारी सी कोशिश में इनके चेहरे एक जानी पहचानी हंसी से जगमगा उठे, जिसमें जिंदगी से जुड़ने की सार्थक कोशिश नजर आती है। मैं एक स्टोन क्राफ्टमैन हूँ, जो मेरी कला जो है वो नेचुरल स्टोन है, जो आप देख पा रहे हैं कि ये नेचुरल स्टोन है। तो ये अलग अलग नदियों से और अलग अलग समंदर से मैं कलेक्ट करके उससे अलग अलग थीम के ऊपर मैं ऐसे बनाता हूँ। ऐसे बहुत सारे थीम हैं जो मैंने खुद क्रिएट किए हैं। हेरिटेज और विरासत, और जो हमारा ललित कला एकेडमी का कलेक्शन है, सिंस 1954 वी आर कलेक्टिंग थ्रू वेरियस सोर्सेज, तो उसको प्रिजर्व करना, उसको डिस्प्ले करना, पब्लिक तक पहुंचाना, और उसको संरक्षण कैसे करना है, बैक स्टेज भी बहुत सारे वर्क्स होते हैं, तो उसका संरक्षण करना और उसको डिस्प्ले करना, एग्जिबिट करना, ये मेरा काम है। उम्मीद है कि ऐसे प्रयास और होंगे ताकि डॉक्टर्स तनाव में जो घिरे हैं, स्ट्रेस में जो घिरे हैं, उनका तनाव भी कम होगा और उनके भीतर का कलाकार भी बाहर आएगा। दिल्ली की ललित कला अकादमी से डीडी न्यूज़ के लिए कैमरामैन आशीष शर्मा के साथ रजनी सिंह की रिपोर्ट। वाह भाई, डॉक्टरों ने अभिव्यक्ति का कितना सुंदर संसार सजाया। वैसे
अभी हाल ही में संपन्न हुए 42वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय व्यापार मेले में हमारी महिला उद्यमियों ने न केवल अभिव्यक्ति के रंग सजाए बल्कि हौसले की कहानियां भी सामने रखी। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे भारतीय व्यापार मेले में देश भर की महिला उद्यमियों ने न केवल उद्यमिता की मिसाल कायम की बल्कि वो ऐसे अनोखे उत्पाद अपने साथ लेकर आई जो इको फ्रेंडली भी थे। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित हुए 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में यूं तो कला और संस्कृति के कई रंग दिखे, लेकिन इस बार का व्यापार मेला महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के कारण सुर्खियों में रहा। परिधान हो, कलाकृतियां या खेल खिलौने, महिला उद्यमी अपने स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से मेहनत और नेतृत्व की कई कहानियां साथ लाई थी। मध्य प्रदेश के बुधनी से आई ये महिला उद्यमी लकड़ी के अनोखे खिलौने लेकर आईं, जिन्होंने खरीदारों का खूब ध्यान बटोरा। मध्य प्रदेश के पंडाल में इस वक्त हम मौजूद हैं और बुधनी से हमारे साथ एक महिला उद्यमी है। क्या क्या लेकर आई हैं आप? ये खास खिलौने दिख रहे हैं जो पूरी तरह लकड़ी के बने हुए हैं। मैडम, इनमें कुछ खास खिलौने ऐसे हैं जैसे बिना केमिकल के खिलौने हैं। ये जो खिलौना ये नया प्रोडक्ट है, पहले ये कील में था, इसको हमने कील की जगह धागे में बनाया है और ये पूरे खिलौने हैं नेचुरली कलर से बने हैं। ये हल्दी कलर है, ये मेहंदी कलर है, जो रेड कलर है ये अपने नुक्ती में जो डलता है, नेचुरली कलर से पूरे प्रोडक्ट बने जो बच्चों कोई साइड इफेक्ट नहीं हो मुंह में डालने से या स्किन पे टच होने से या हाथ से छूने से। ये हमारा जो पुराना प्राचीन खिलौना था ये इस टाइप का था, इसको हमने इस नए रूप में डेवलप किया जिसकी आवाज़ भी अच्छी है, कलर भी अच्छा और देखने भी अच्छा लगता है। पेंसिल्स एंड किचन सेट और ये टॉय। मुझे यहाँ पे चीज़ें काफ़ी क्रिएटिव लग रही हैं, लाइक आउट ऑफ द बॉक्स, काफ़ी एक्सप्लोर कर सकते हैं और ये चीज़ें मतलब नॉर्मल मार्केट में नहीं देखने को मिलती हैं। कई महिला उद्यमियों ने पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को खरीदारों के बीच पहुंचाकर एक नई परंपरा कायम की। इंदौर से आई ये महिला उद्यमी अपने साथ गोबर और मिट्टी से बने इको फ्रेंडली उत्पाद लेकर आई थी, जो न केवल देखने में सुंदर थे बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी रहे। ये बहुत ही लंबे समय तक टिकता है क्योंकि इसमें हम लोग गोबर के साथ साथ हम प्रीमिक्स यूज़ करते हैं। तो प्रीमिक्स में हमारा इको फ्रेंडली जो भी मटेरियल लगता है, जैसे मैदा लकड़ी है, गवार गम वनस्पति है, जो चीज़ें जो नेचुरल चीज़ है वो यूज़ करते हैं। तो इसके कारण इसकी मजबूती और बहुत अच्छी हो गई है। और हमारी एक कलाकृति है जैसे वल्ली आर्ट है, मांडना है, जो हमारे मध्य प्रदेश इंदौर की जो संस्कृति है उसको हम यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं इसके ऊपर। मध्य प्रदेश के बाग प्रिंट और चंदेरी सिल्क की मांग भी इस मेले में खूब दिखी। खास बात ये थी कि ये सभी परिधान ऑर्गेनिक रंगों से तैयार किए गए थे और त्वचा के लिए बेहद मुफीद थे। महिला उद्यमी है हमारे साथ मध्य प्रदेश से, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हूँ। मध्य प्रदेश के जो कपड़े हैं, साड़ियाँ हो, सूट हो, मटेरियल हो, सब कुछ बड़ा पॉपुलर है। अपने डिज़ाइन के कारण क्या खास बनाता है उनको? वो इसलिए खास है, एक तो नेचुरल कलर होते हैं मैम, और उसमें ये है कि इसकी जो भी चीज़ उसमें नेचुरल रहती है उसको मतलब पहनने से उसके आजकल जो सिंथेटिक कपड़ा रह रहा है उससे कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट, कुछ स्किन डिसीज वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही। और हम जो चीज़ बना रहे उसमें मतलब अगर अपन पहन रहे कर रहे तो उसके इतने मतलब बेनिफिट है, आपकी स्किन डिसीज वगैरह हुई, कुछ अदर प्रॉब्लम हुई और पहनने पे इतना कंफर्ट रहता है। व्यापार मेले में संस्कृति के रंग भी बिखरे। छत्तीसगढ़ राज्य के लोक कलाकारों ने अपनी लोक संस्कृति की छटा नृत्य के माध्यम से सजाई, तो वहीं झारखंड के कलाकार भी रंग बिरंगे परिधानों में दिखे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला अपने साथ भारत के हर राज्य की विविधता से भरी संस्कृति की झलकियां लेकर आया। जहां खरीदारी के सैकड़ों विकल्प मौजूद थे, तो वहीं समय के साथ ताल से ताल मिलाते उत्पाद भी खरीदारों को लुभाने में सफल रहे।
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में न केवल उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की झलक देखने को मिल रही है, बल्कि देश भर से जो कलाकार यहाँ पर आए हैं वो कला और संस्कृति की रंगोली भी सजा रहे हैं। ऐसे ही कलाकारों के साथ हम मौजूद हैं जो झारखंड से आए हैं और यहाँ अपनी नृत्य कला के माध्यम से विविध भारत की रंगोली सजाएंगे और कहेंगे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। ये दुनिया अगर जेठ दोपहरी तू नदिया का पानी बन, नफरत के किस्सों के बीच मोहब्बत की एक कहानी बन। मोहब्बत की ये कहानियाँ आपको मिलती हैं कला की दुनिया से, क्योंकि कला दिलों को दिलों से जोड़ने का काम करती हैं। उम्मीद है कि आप कला और हुनर की दुनिया से जुड़कर न केवल मोहब्बत करना सीखेंगे, बल्कि अपने भीतर के कलाकार को बाहर भी लेकर आएंगे और हम यूं ही आपको प्रेरित करते रहेंगे रंग तरंग के माध्यम से। आज मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन इस वायदे के साथ आपको छोड़े जाते हैं कि अगले हफ्ते फिर लेकर आएंगे कला, संस्कृति और हुनर की दुनिया की नायाब कहानियां आपके लिए। नमस्कार।